लियाम की जिंदगी काफी बेहाल और दुख भरी है। पिछले लगभग 10 साल से वो अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पाया है। हाँ, अभी थोड़ा काम का माहौल बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उसके जीने का एक ही सहारा है, उसकी बीवी मीका और बेटी कोनामी का प्यार। जब लियाम रोज का काम करके घर लौटता है तो मीका उसका स्वागत करती है और वो कोनामी के बारे में पूछता है। मीका बताती है कोनामी सो चुकी है, लेकिन पूरे दिन एक पेट डॉग के लिए जिद कर रही थी। पता चला है कि उसने अपनी दोस्त के घर एक डॉग देखा था, तब से उसका मन बस उसी में लगा हुआ है। लियाम को पूरी तरह यकीन नहीं है कि अभी वो एक डॉग अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखता है तो सोचता है कि अगर एक डॉग उसे खुशी दे सकता है तो कुछ हफ्ते ज्यादा काम करके भी वही खुशी उसे देने के लिए तैयार है। अगले दिन वो कोनामी को एक पेट स्टोर ले जाता है और उसे डॉग दिलवाता है। कोनामी की खुशी देखकर लगता है कि जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। मीका भी हैरान हो जाती है कि लियाम ने इतनी जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचा भी कैसे, जबकि उसकी जिंदगी पहले इतनी खराब है। पर लियाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि जब तक उसकी बीवी और बेटी खुश है वो हर मुश्किल का सामना कर लेगा, लेकिन वो गलत था। अगले दिन काम पर उसका बॉस उस पर चिल्लाता है एक रिपोर्ट टाइम पर न देने के लिए। लियाम समझाता है कि उसने रिपोर्ट थर्सडे को ही भेज दी थी, लेकिन उस दिन बॉस किसी क्लब में मजे ले रहा था, इसलिए उसने मैसेज देखा ही नहीं। पर फिर भी बॉस लियाम पर ही चिल्लाता है। काम का माहौल लियाम के लिए रोज का एक स्ट्रगल है। कभी दो सर वाला बॉस तो कभी इंसल्ट करने वाले कोलीग्स जो उसकी मेहनत का क्रेडिट ले जाते थे और गलतियों के लिए उसे ही दोष देते थे, चाहे वो गलती उसकी हो या ना हो। लियाम का प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं था। लियाम की जिंदगी में हर रोज एक नया कारनामा होता था, लेकिन चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब वो घर लौटता था अपनी बीवी और बेटी के पास तो उसे एक नई ताकत मिलती थी आगे बढ़ने की। लेकिन अगले दिन जब वो ट्रेन में ऑफिस जा रहा होता है, उसे उसका दोस्त नीडा का एक मैसेज आता है। नीडा एक नई वीडियो गेम के बारे में बताता है और पूछती क्या लियाम उसके लिए वो गेम ले आ सकता है। लियाम हंस पड़ता है कि ये सोचकर कि नीडा को गेम्स कितने पसंद है, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह वो मान जाता है और डिसाइड करता है कि गेम ले आएगा। ट्रेन से उतरने के बाद वो जीपीएस खोलकर स्टोर ढूंढने लगता है, लेकिन वो एरिया उसके लिए नया होता है तो वो भटक जाता है। तभी आसपास देखता हुआ एक अजीब नजारा उसकी नजर में पड़ता है। उसकी बीवी मीका किसी अनजान आदमी के साथ डेट पर होती है। पहले तो लियाम को यकीन नहीं होता कि जो वो देख रहा है वो सच है, क्योंकि मीका ने तो कहा था कि वो कोनामी को स्पोर्ट क्लब ले जा रही है, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही होता है। उस रात जब लियाम घर आता है तो वो मीका से पूछता है कि वो दिन भर कहाँ थी। मीका झूठ बोलती है कि वो सिर्फ कोनामी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए ले गई थी और कुछ नहीं। लियाम उससे बस कहने ही वाला होता है कि उसने उसे डेट पर देखा था, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए नॉर्मल बिहेव करेगा। उसका दिल नहीं मानता कि उसकी खुशहाल फैमिली जिंदगी टूट जाए। शायद उसने कुछ गलत समझा हो, शायद वो आदमी सिर्फ एक अच्छा दोस्त हो। मीका ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी, ये सोचकर वो खुद को संभालता है। थोड़ा वक्त लेने के लिए लियाम घर से निकलता है। वो अपना काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता तो मजबूरन उसे अपना काम बंद करना पड़ता है। घूमते घूमते वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ कल उसने मीका को देखा था, लेकिन इस बार जगह खाली हो और उसे थोड़ी राहत मिलती है। पर ये रात ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब वो मीका को फोन पर उस आदमी से बात करते सुनता है जिसे उसका लवर समझ रहा था, सबसे ज्यादा दर्द उसे उस वक्त होता है जब पता चलता है कि मीका ने कोनामी को भी साथ ले लिया है। लियाम अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि हो सकता है कि वो आदमी सिर्फ एक क्लोज दोस्त हो, लेकिन तभी कोनामी उसे डैड कहकर बुलाती है और उस पल में लियाम की पूरी दुनिया टूट जाती है। वो फिर भी अपने आप को संभालता है कि हो सकता है कि कोई और वजह हो, शायद वो आदमी सिर्फ एक फ्रेंड हो जो कोनामी का ज्यादा ध्यान रखता हो, शायद मीका ने कोई गलत काम नहीं किया है। तभी उसका बॉस उसके पास आकर चिल्लाने लगता है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। लियाम समझाता है कि वो बस अपने कंप्यूटर का अपडेट होने का वेट कर रहा है, लेकिन बॉस कोई बात नहीं सुनता और उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। बोलता है कि ब्रेक्स लेना ही बंद कर दो। उसी वक्त मीका का कॉल आता है। वो बताती है कोनामी का एक्सीडेंट हो गया है। घबरा कर लियाम सीधा हॉस्पिटल दौड़ता है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले मीका से पूछता है कि कोनामी कहाँ है। मीका बताती है कि उनकी बेटी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका है। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है और पूछता है कि क्या वो दोनों कोनामी के पेरेंट्स हैं। दोनों हाँ कहते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि उनकी बेटी को खून की जरूरत है, इसलिए उनमें से किसी एक को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। वो दोनों से उनका ब्लड टाइप पूछता है। लियाम कहता है कि उसका ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव है, जबकि मीका बताती है उसका ओ पॉजिटिव है। ये सुनते ही डॉक्टर तुरंत मीका को ऑपरेटिंग रूम के लिए ले जाने लगता है। लियाम थोड़ा हैरान हो जाता है, पूछता है कि वो क्यों ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। डॉक्टर फिर बताता है क्योंकि कोनामी का ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव है, लियाम का ए बी पॉजिटिव है, जो उसके ब्लड से मैच नहीं करेगा। जब सर्जरी चल रही होती है, लियाम थोड़ा रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि अगर उसका ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव है तो बायोलॉजिकल तौर
पर कोनामी का ओ ब्लड टाइप होना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि कोनामी उसकी असली बेटी नहीं है। लियाम टूट जाता है। वो फाइनली मीका से पूछते हैं कि क्या कोनामी वाकई उसकी बेटी है, लेकिन जवाब देने के बजाय मीका बात घुमा देती है और इल्जाम उल्टा लियाम पर लगा देती है। मीका कहती है कि उसे ही गुस्सा होना चाहिए क्योंकि लियाम ने कभी अपने परिवार से असली प्यार नहीं किया। वो कहते हैं कि लियाम कभी घर पर होता ही नहीं था। लियाम समझाता है कि उसके लेट काम करना उसके परिवार के लिए होता था, लेकिन मीका सुनने को तैयार नहीं होती। मीका का कहना है कि लियाम की नौकरी बेकार है, ना कभी प्रमोशन मिला ना ही सैलरी बढ़ी, तो कोनामी को एक अच्छी जिंदगी कैसे दे सकेगी। लियाम उसकी बातें सुनकर और ज्यादा टूट जाता है, लेकिन मीका रुकती नहीं। वो चिल्लाते हुए कहती है कि 10 साल की शादी में उसने लियाम को मुश्किल से ही देखा है और कोनामी को अकेले ही पाला है, और सबसे बड़ी बात वो ये तक नहीं मानती कि कोनामी लियाम की बेटी है। मीका लियाम से कहती है कि वो कभी इस परिवार का हिस्सा था ही नहीं, और उसको ये कह देती है कि वो कोनामी को लेकर जा रही है। लियाम पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन मीका कोई जवाब नहीं देती। सीधा जाकर कोनामी के रूम में जाके कहती है कि उन्हें निकलना है। लियाम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीका उनके हाथों से छूट जाती है। लियाम गुस्से और गम में चिल्लाता है कि उसने हमेशा कोनामी के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और उसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन कोनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद है। उस पल में लियाम की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अगले दिन लियाम काम पर जाता है, अब भी दिल से टूटा हुआ, लेकिन तभी सबसे बुरा मोड़ आता है जब उसका बॉस उसे बुलाता है और उस पे कंपनी के पैसे चुराने का इल्जाम लगाता है। लियाम अपनी सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बॉस के पास सबूत होता है 50 मिलियन येन एक अननोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, और ये सब लियाम के कंप्यूटर से हुआ है, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जॉब छूटने के बाद मीका इस बात को यूज करके डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है, और इतना ही नहीं वो लियाम पर चाइल्ड सपोर्ट के लिए केस भी कर देती है, जबकि कोनामी उसकी बेटी है ही नहीं। लियाम इन सब से बचने के लिए उसको मजबूरन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी लेनी पड़ती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म सी लगती है, और बस एक छोटी सी खुशी कारण बचा है उसका दोस्त नीडा। जब नीडा उसे उनके फेवरेट शो के नए एपिसोड के बारे में टेक्स्ट करता है, लियाम मैसेज टाइप करता है कि हाँ वो मिलके देखना चाहता है, लेकिन फिर उसे मिटा देता है। उसे शर्म आती है कि नीडा उसे टूटा हुआ देखकर क्या सोचेगा। लियाम फिर भी उम्मीद बनाए रखता है कि अगर वो बस काम करता रहे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एक दिन लंच ब्रेक के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रात को भी उसे नींद नहीं आती और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है। इलाज न होने की वजह से उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, बिस्तर पर पड़े रहना और अपने मरने का इंतजार करना। लेकिन जैसे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है, एक अजीब रोशनी उसके ऊपर चमकने लगती है और उसे कुछ दिखाई देता है। उसे असली सच्चाई दिखाई देती है, कंपनी का पैसा उसके बॉस ने चुराया था लियाम के कंप्यूटर का यूज करके, और सबसे बड़ी बात वही बॉस कोनामी का दूसरा पिता है। मीका ने जो कुछ भी कहा था कि वो अकेली महसूस करती थी, सब झूठ था। उसने हमेशा लियाम को सिर्फ एक बेकार आदमी समझा था जिससे वो पैसे निकाल सकती थी, यहाँ तक कि उन सब में शामिल थी जिसमें लियाम को कंपनी के पैसों के लिए फंसाया गया था। लियाम इस सच्चाई से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि जो उसने देखा वो सच है। तब एक आदमी उसके सामने आता है और वो लियाम की आंखों में आंखें डालकर क्या वो वाकई इन लोगों को उनकी गद्दारी के लिए माफ कर देगा। लियाम गुस्से से कहता है कि वो इन सबको हर हाल में उनकी गलतियों की सजा देगा, चाहे इसके लिए उसकी जान भी क्यों न चली जाए। वो आदमी लियाम के इस जज्बे से खुश होता है और कहता है कि उसने बस क्यूरियोसिटी के चलते लियाम से मुलाकात की है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन लियाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अच्छा इंसान होने का उसे कुछ फायदा नहीं मिला। अगर उसे एक मौका मिले तो इस बार सिर्फ अपने लिए जिएगा, अपनी खुशी के लिए, बिना किसी और के बारे में सोचे। ये सुनकर आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि उसका असली मकसद ये था, वो लियाम को एक नई दुनिया में दोबारा जीवन देने आया है। लियाम को सिर्फ ये चुनना है कि वो कौन सी दुनिया में दोबारा जन्म लेना चाहता है। शायद ये सिर्फ एक सपना हो, लेकिन अगर ये सच है तो इस मौके को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। उसे याद आता है कि नीडा ने एक बार एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया था जहाँ रोबोट्स और स्पेस बैटलशिप्स होती हैं। अगर वो उस दुनिया को चुनता है तो उसे एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों होते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ अमीरों की चलती है। शायद वो वहाँ एक गरीब किसान के रूप में जन्म ले, जहाँ आसमान में एयरशिप्स उड़ते हैं और नोबल्स उनकी जिंदगी का फैसला करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आदमी को लियाम पसंद आया, वो कहता है कि उसे एक नोबल के बेटे के रूप में जन्म दिया जाएगा जो पूरा प्लेनेट का गवर्नर होगा। लियाम को सुकून मिलता है कि कम से कम उसका अगला जीवन इससे बेहतर होगा। अपने आखिरी सांस लेते हुए वो आइस स्काई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और उसकी आत्मा नई दुनिया में चली जाती है। प्लेनेट हाइड्रा पर आज लियाम का 5वां जन्मदिन है। उसकी माँ ने उसके लिए ग्रैंड पार्टी रखी होती है। उसके लिए खास गिफ्ट भी तैयार है और वो उसे दूसरे रूम में ले जाने के लिए अपने पैरों के नीचे एक फ्लोटिंग स्पेल एक्टिवेट करती है। लियाम भी उसे फॉलो करता है। जब अगले कमरे में पहुंचता है तो उसे एक बड़ा सा केक और एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है। एक्साइटेड होकर लियाम अपने गिफ्ट खोलता है। इसमें एक क्यूब होता है। उसकी माँ बताती है कि एक कैरेक्टर टूल है जिसे लियान अपने पर्सनल एआई मेड का डिजाइन सेलेक्ट कर सकता है। जो भी फीचर्स वो सिलेक्ट करेगा वो एक कंपनी को भेजा जाएगा जो उस डिजाइन के हिसाब से उसकी मेड बनेगी।
जैसे कि कैसे कान दिखने चाहिए, मुंह कैसा हो और दूसरे बॉडी पार्ट्स का डिजाइन कैसा हो। लियाम थोड़ा हैरान होता है, अपनी माँ से पूछता है कि वो ऐसी चीज एक 5 साल के बच्चे को क्यों दे रही है, लेकिन उसकी माँ जोर देती है कि ये काफी जरूरी है। तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि उसके पास भी लियाम के लिए खास गिफ्ट है, बैनफील्ड डोमेन, एक तरह का बहुत बड़ा बिजनेस। लियाम ये सुनकर हिल जाता है कि उसके पिता उसे इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। उनका बिजनेस देने के बाद उनका प्लान है कि वो अपनी पत्नी के साथ इंपीरियल प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएं और शांति से अपना जीवन जिएं। इसलिए वो चाहते हैं कि लियाम उन्हें हर महीने पैसे बेचते रहे। लियाम पावर के सपने में इतना खो जाता है कि उसे ये बात अजीब ही नहीं लगती कि उसके पिता अपने बेटे को अपना पूरा बिजनेस देके जा रहे हैं। जब उसके पिता उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देते हैं, लियाम बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। सिग्नेचर होते ही उसके पिता कहते हैं कि अब वो और उनकी पत्नी जा रहे हैं। लियाम अब भी समझ नहीं पाता कि उसे शायद धोखा दिया गया है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अब वो ऑफिशियली इतने बड़े बिजनेस का मालिक बन गया है और अब वो अपनी पूरी ताकत का फायदा उठाएगा ताकि कोई भी उसे दोबारा धोखा ना दे सके। ये सब उस गाइड के बिना मुमकिन नहीं होता जिसने लियाम की मदद की थी, इसलिए लियाम उसे दिल से शुक्रिया कहना चाहता है। लेकिन असल में वो गाइड एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के दुख से खुशी पाता है। जैसे लियाम दूसरी दुनिया में भेजा जाता है, गाइड थोड़ा और दर्द फैलाने के लिए रुकता है। अब उसका फोकस मीका और लियाम के बॉस पर होता है, जो रेस्टोरेंट में साथ बैठकर हंसते और एंजॉय कर रहे होते हैं। लियाम का बॉस मजाक में कहता है कि उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है लियाम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन मीका बिना किसी पछतावे के कहती है कि उसकी नज़र में लियाम ये सब डिजर्व करता था। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस बॉस को घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। वो उनसे कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें दिखाया गया होता है कि उसने लियाम को इन सब में फंसाया था। प्रूफ के साथ पुलिस उसे जेल भेजने के लिए रेडी होती है। अब जब बॉस जेल जा रहा है तो मीका के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते, उसकी पूरी लाइफ भी अब बर्बाद हो चुकी है। वही गाइड जिसने ये सब किया है इस दर्द और दुख में सुकून महसूस कर रहा होता है। अब बस एक काम बचा है, लियाम की आत्मा को नई दुनिया में ट्रांसफर करना। लेकिन गाइड का प्लान है कि लियाम को वहाँ और भी ज्यादा दर्द दिया जाए जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसे लियाम की तकलीफ का मजा लेना है, जो वो समझेगा कि उसकी नई जिंदगी कितनी खतरनाक और दुख भरी है। और क्योंकि इस नई दुनिया में लोग काफी लंबे समय तक जीते हैं, लियाम को ये दर्द सदियों तक झेलना पड़ेगा। इसी दौरान नई दुनिया में एक प्लेनेट पर एक खतरनाक अटैक हो रहा होता है। गोस्ट पायरेट्स के अटैक के दौरान जब उनके कैप्टन को लगता है कि वो जीत गए हैं, तो अचानक उससे कुछ क्रू मेंबर्स जोर से फट जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच कैप्टन देखता है कि लीप की प्रिंसेस नाइट क्रिस्टेनिया हवा में मंडरा रही होती है। क्रिस्टेनिया होली किंगडम ऑफ लीप की पहली राजकुमारी होने के साथ साथ एक जबरदस्त वॉरियर भी है। जैसे वो बैटलफील्ड में आती है, पायरेट्स एक एक करके गिरने लगते हैं। उसके आने से लीप की आर्मी का हौसला बढ़ता है और पायरेट्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टेनिया उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं होती। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि पायरेट्स को ऐसी सजा दो जो कभी ना भूलें। वहीं कहीं और लियाम को उसकी नई एआई मेड मिलती है और वो इस गिफ्ट को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। जो बात उसने सोची नहीं थी वो ये थी कि मेड एक डॉल के फॉर्म में पैक होकर आई है। उसका बटलर समझाता है कि उसे बस पैकेज को छूना है और वो खुल जाएगा। लियाम जैसे ही छूता है, मेड का पैकेज खुल जाता है और अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम अमागी बताती है। बटलर बताते हैं कि आज से अमागी उसकी पर्सनल असिस्टेंट होगी। उसे हर हफ्ते मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा वो 24/7 लियाम के साथ रहेगी। उसके बाद लियाम अमागी को चेक करने लगता है और वो इसमें इतना खो जाता है कि बटलर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। बटलर थोड़ा परेशान होकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो लियाम बताता है कि वो सिर्फ चेक कर रहा है कि कंपनी ने उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया या नहीं। बटलर उसे वार्न करता है कि ऐसा बिहेवियर दूसरों के सामने ठीक नहीं है। लियाम बिना किसी झिझक के अमागी से कहता है कि उसके रूम में आ जाए ताकि उसके हर पार्ट को ध्यान से चेक कर सके, जिस पर बटलर और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। कुछ घंटों बाद लियाम अमागी से शोल्डर मसाज ले रहा होता है जब बटलर रूम में आता है और पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। लियाम कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, शक्ल से तो वो 5 साल का लगता है लेकिन उसका दिमाग 36 साल का है। पर बटलर उसे बताता है कि इस दुनिया में 36 साल भी बच्चे ही माने जाते हैं। ये सुनकर लियाम हैरान रह जाता है। तो अमागी समझाती है कि इस दुनिया में लोग 600 साल तक जीते हैं और लोग तब तक अडल्ट नहीं माने जाते जब तक वो 100 साल के ना हो जाएं। लियाम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास जिंदगी जीने का काफी समय है और अमागी के साथ होने से वो और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन बटलर उसे वार्निंग देता है कि अमागी के साथ ज्यादा क्लोज होना समझदारी नहीं है, क्योंकि एम्पायर में एआई के लिए काफी नफरत है। अगर लोगों ने उसे एआई के साथ ज्यादा बात करते हुए देखा तो अफवाह और मुसीबत दोनों हो सकती है।
लियाम पूछता है कि लोग एआई से इतनी नफरत क्यों करते हैं। बटलर बताता है कि एक समय था जब एआई के खिलाफ एक वॉर हुआ था, जिसमें एआई ने लगभग ह्यूमंस को खत्म ही कर दिया था, ह्यूमंस को गुलाम भी बना लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ आवाज उठाई और ह्यूमंस को बचा लिया। ये लोग बाद में एम्पायर को बनाते गए, इसलिए एम्पायर्स के नोबल्स अभी भी एआई से नफरत करते हैं। ये सुनकर लियाम हैरान होता है, पूछता है कि अगर एआई से इतनी नफरत करते हैं तो उसकी माँ ने उसे बर्थडे पे एआई मेड क्यों दी। बटलर थोड़ा झिझक के बताता है कि उसे ये बात छुपाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जब लियाम मालिक बन गया है तो वो उसे ये बात बता सकता है। वो बताता है कि लियाम के माँ बाप उसे छोड़कर भाग गए हैं। लियाम गुस्से में पूछता है कि वो लोग आखिर भागे क्यों। तो बटलर समझाता है कि उन्होंने एक बड़ा कर्जा लियाम के सर पर डाल दिया है ताकि उन्हें खुद इन सब का सामना न करना पड़े। लियाम की पूर्वज एलिस्टेयर एक महान इंसान थे जिन्होंने बैनफील्ड परिवार का नाम रोशन किया था, लेकिन लियाम का पिता बिल्कुल निकम्मा निकला। जब उसने बैनफील्ड परिवार की जिम्मेदारी संभाली उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज बैनफील्ड परिवार इतने कर्ज में डूबा हुआ है कि उनके पास अपने खुद के फार्म का हक नहीं रहा। उनकी फैक्ट्रीज भी लगभग खत्म हो चुकी है। इस सब का मतलब है कि वो कभी भी अपना कर्ज चुका नहीं पाएंगे। इसी दौरान प्लेनेट हाइड्रा के एक और हिस्सों में कुछ लोग एक बार में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वो नए लॉर्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। उनमें से एक आदमी अपनी नाराजगी निकालता है और कहता है कि उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो याद करता है कि जब पिछली बार कोई नया लॉर्ड बना था तो क्या बुरा हुआ था। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस एनिमे का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्क्रीन पर वीडियो देखनी है तो देख लेना, आपकी मर्जी। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।